तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और चलिए आज हम जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर यहाँ से जो भर्ती निकली हुई है उसके बारे में डिटेल यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेगी और टोटल पेमेंट जो वो भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके मैं बताने वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो में। तो चलिए, ये तो न्यूज़पेपर जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था और यहाँ इसका मेन जो है विज्ञापन है जो कहना चाहिए व्यापम के वेबसाइट पर है और यही ऑथेंटिक है। और इसके हिसाब से क्या चीज़ें हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। तो विस्तृत विज्ञापन है। कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर दुर्ग राजनांदगांव बिलासपुर अंबिकापुर एवं जगदलपुर में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु निम्नानुसार आदेश जारी कर अनुमति प्रदान की गई है। दोस्तों, इन सब जगहों में अनुमति प्रदान करके आदेश जारी की गई है और इसके लिए जो है एक संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। उपरोक्त प्रदत्त अनुमति के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित इतना पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नया रायपुर की वेबसाइट में आमंत्रित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मुख्यालय शाखा शारदा चौक रायपुर। तो ये मतलब कहना चाहिए अलग अलग जगह में जो बैंक है वहां पर होना है। तो देख लीजिए, कार्यालय सहायक के कितने पद यहाँ पर 17 पद है, जो कहाँ पर है रायपुर है और भिलाई है बिलासपुर है, ठीक है। कार्यालय सहायक के 17 पद है और वेतन लेवल है यहाँ पर L6 है। इनका पेमेंट कितना बनेगा तो 25,300। तो देख लीजिए 25,300 यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये आज के रेट में जो HRA DA है उसके हिसाब से इनका पेमेंट बनेगा दोस्तों 38,244 और माइनस होकर मिलेगा 34,908। तो मैं सभी पोस्ट के पेमेंट आपको लास्ट टाइम बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। ये दूसरा है, कहाँ पर देख लीजिए रायगढ़ सारंगगढ़ जसपुर एवं इन जिलों में स्थित बैंक की शाखाओं तथा संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मुख्यालय एवं नोडल कार्यालय हेतु चाहिए। तो यहाँ पर कितना पद है देख लीजिए, 5 पद और 8 पद, लेवल 7 और लेवल 5 है। और ये पदों का जो विवरण है वो इस प्रकार से देख लीजिए। रायपुर में 10 पद है, दुर्ग में सामान्य सहायक के 12, 32 मतलब काफ़ी पद हैं, 398 टोटल पोस्ट हैं। और अगला देख लीजिए, रायगढ़ सारंगगढ़ एवं जसपुर तथा जिला सहकारी बैंकों से संबंध प्राथमिक किसी साख सहकारी समितियों बाबत संवर्ग हेतु, ठीक है। तो यहाँ पर रायपुर में 60 है, दुर्ग में 40 है, राजनांदगांव में 37 है। तो ये समिति प्रबंधक नवीन वर्ग। अब देखिए टिप जो है रिक्त पदों की संख्या अनंतिम परिवर्तनीय है और यहाँ पर पदों का बढ़ना लगभग तय है, मान के चलिए। संयुक्त भर्ती परीक्षा के मेरिट सूची में आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा पद एवं बैंक का चयन जो है काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर के उक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही जो है इस नियम के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत होगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित इतना में इस प्रावधान से होगी। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें सबसे महत्वपूर्ण ये हैं। तो आरक्षण देख लीजिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक इतना दिनांक 3 नवंबर 2014 के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर दुर्ग राजनांदगांव बिलासपुर अंबिकापुर में जगदलपुर में आरक्षण लागू नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो भर्ती हो रही है इसमें किसी प्रकार से आरक्षण लागू नहीं है। मतलब यहाँ पर टोटल पोस्ट कितना है 398। तो 398 तक रैंक चाहे कोई भी हो, SC ST OBC जनरल, वे सभी 398 रैंक तक अगर आते हैं तो सीधा उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्रकार से आरक्षण लागू नहीं है दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी है। अगला देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो देख लीजिए चारों के लिए लगभग सेम है। और चलिए देख लेते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA। तो सीधी सी बात है, इन तीनों के लिए 50% अनिवार्य है, इसके लिए 50% अनिवार्य नहीं है। और दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से PGDCA दे दिया गया है, अर्थात इसमें DCA कोपा या फिर सिविल इंजीनियरिंग है या BE है या फिर CS है कंप्यूटर साइंस है, वे सब इसमें पात्र नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है, ठीक है। और इसके साथ ही देखिए, मैं अपने जो व्यापम है प्रोफाइल उसको लॉगिन कर रहा हूँ और यहाँ पर एक फॉर्म सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देख लीजिए असिस्टेंट मैनेजर और अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो आ रहा है इसमें इस चीज़ को समझिए, क्या आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% या उससे अधिक अंकों सहित स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में PGDCA हैं, हाँ या नहीं। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से PGDCA मांगा जा रहा है। और क्या आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर में PGDCA हैं, हाँ या
नहीं, क्योंकि इसके अनुसार से है। अभी हमने देखा था ये 50%। अगर समिति प्रबंधक में आप भर रहे हैं तो आपको जो है ये वाला ऑप्शन जो है टिक करना पड़ेगा, ये वाला जिसमें कहना चाहिए 50% का बंधन नहीं है। तो मूल बात है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार से और कोई डिग्री के लिए मान्यता नहीं है, ठीक है। और जैसे मेरी बात ले लीजिए तो मैं पीजीडी से हूँ और कॉलेज भी हूँ, तो मैं यहाँ पर फॉर्म डाल सकता हूँ। इसके अलावा और कोई भी डिग्री यहाँ पर मान्यता नहीं है फिलहाल अभी के डेट में। अगर कोई और आदेश निर्देश आता है तब की बात अलग है। वेतनमान की बात करें, देख लीजिए वेतनमान मैंने पूरा लिख दिया है। कार्यालय सहायक देख लीजिए 25,300 इनका बेसिक है, 80,500 लास्ट है। तो लेवल 6 है, इनका जो पेमेंट मिलेगा 38,244, जो कट फिट कर केस बनेगा जो हाथ में आएगा, जो कहना चाहिए बैंक में आएगा, वो है 34,908। ये लेवल 7 सबसे ज़्यादा है, इनका पेमेंट है 39,532 रुपया। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं। ये आज के डेट में कहना चाहिए पेमेंट कैलकुलेट करके मैंने ये बनाया हुआ है। और ये जो कैलकुलेटर है आपको मिल जाएगा कहना चाहिए हमारे मेंबरशिप के स्टेटस में, अगर होंगे तो डाउनलोड कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते दे होगा। तो महंगाई भत्ता अभी के डेट में कितना है? 42%। आयु सीमा देख लीजिए तो 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक इतने दिनांक 30 जनवरी 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। अब ये परिपत्र क्रमांक कहाँ है? तो ये परिपत्र क्रमांक मैंने डाउनलोड कर लिया है, ये देख लीजिए, ये है। अब इस परिपत्र में क्या लिखा है इसको समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने के संबंध में। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, देख लीजिए, इस विभाग के संदर्भित परिपत्र क्रमांक 2017 द्वारा राज्य शासन के सभी विभागों कार्यालयों में सीधी भर्ती के पदों में की जाने वाली भर्ती में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट कैलेंडर वर्ष 2018 तक प्रदान की गई थी, ठीक है, 2018 तक ना। अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट जो है 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 अर्थात 5 वर्ष तक, इस साल अर्थात 2023 अभी चल रहा है, इस साल के दिसंबर तक ये जो है लिमिट खत्म हो जाएगा। अन्य विशेष वर्गों के अधिकतम आयु सीमा में देश सभी छूट यथावत रहेंगी, किंतु सभी छूट को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक ना हो। अन्य में कैसे मिलते हैं ये सब आप लोग जानते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे SC/ST OBC है उनको 5 वर्ष का मिलता है, अगर महिला है तो 5 वर्ष का मिलता है। तो अर्थात महिलाओं के लिए कितना हो जाएगा? टोटल 45 हो जाएगा। 5 साल तो ये छूट मिल गया और 5 साल महिला के लिए, तो 35 10 कितना हो गया? 45 हो गया। यहाँ देख लीजिए, दिनांक 1 जनवरी 2019 अथवा उसके पश्चात जारी विज्ञापनों में सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार छूट का लाभ प्राप्त होगा। यदि आवश्यक हो तो संबंधित विभाग परीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि कर सकता है। उक्त छूट गृह विभाग के लिए लागू नहीं होगा। तो दोस्तों ये था वो आदेश, और आगे बढ़ते हैं हम। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वो विज्ञापित पद के लिए समस्त जो रहता है उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। चयनित उम्मीदवार को जो है मेडिकल फिटनेस देना पड़ेगा। चयनित उम्मीदवार का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु व्यापन द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदन के समय संबंधित पद हेतु विहित शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवश्यक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। मतलब आज के डेट में जब आप आवेदन कर रहे हैं तब के डेट में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसको पढ़ेंगे। विज्ञापित पदों पर नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर होगी। परीक्षा अवधि के दौरान सेवा तो कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाए जाने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा परीक्षा की समाप्ति के पश्चात सेवायुक्त को चयनित पद पर नियमित किया जा सकेगा। ये जनरली नियमित होता है। आगे बढ़ते हैं, सीधी भर्ती के पदों पर चयन के लिए जाने वाले सेवायुक्त के साथ बैंक द्वारा एक बंधन पत्र निष्पादन अनिवार्यता किया जाएगा, जिसमें सेवा की समस्त शर्तों के साथ इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा कि उन्हें विज्ञापन में प्रकाशित वेतनमान संबंधी कंडिका निशर्त स्वीकार्य है। ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी की समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं स्वप्रमाणित छाया प्रतियां काउंसलिंग नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। शासकीय अर्धशासकीय संस्था में जो कार्यरत हैं उनको NOC देना पड़ेगा। देख लीजिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र बोलते हैं उसी को। सभी संशोधन शुद्धि पत्र सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन राज्य सहकारी बैंक व्यापम की अधिकृत वेबसाइट पर ही अपलोड की जाएगी। पहचान का सत्यापन देख लीजिए, परीक्षा हाल में आपको जो है एक ID प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा। परीक्षा हेतु निर्देश तो ये व्यापम के निर्देशानुसार होगा, थोड़ी देर में इसको देखेंगे। अन्य
महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए, किसी उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी या प्रक्रिया का उल्लंघन किए जाने पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान बैंक प्रबंधन को ज्ञात नहीं हो पाता है, किंतु बाद में संज्ञान में आता है तो उनको जो है उम्मीदवारी उनकी निरस्त की जा सकेगी। परीक्षा योजना, सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयनित हेतु व्यापन द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा देख लीजिए, ये भाग 1 है, भाग 2 है। भाग 1 क्वालिफाइंग है और भाग 2 से आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। यहाँ पर इसी चीज़ को दिया गया है। सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान संबंधी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक यहाँ पर आपको लाना होगा, ठीक है, तभी आप यहाँ पर से क्वालिफाई हो जाएंगे। दूसरा है, लिखित परीक्षा भाग 1 में निर्धारित अंकों का न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा भाग 1 में 50% से कम अर्जित करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अपात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो भाग 1 परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक अर्जित किए हैं, उन्हें पात्र मानते हुए उनके द्वारा लिखित परीक्षा भाग 2 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्राप्तांक सूची तैयार की जाएगी। कहने का तात्पर्य है, ये वाला क्या है, क्वालिफाइंग है, और ये क्या है, इससे जो आपको अंक बनेगा उससे क्या बनेगा, आपका एक मेरिट बनेगा। सिलेबस देख सकते हैं दोस्तों, सिलेबस की चर्चा हम और आगे वीडियो में करने वाले हैं। व्यापन द्वारा जारी प्राप्तांक सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाकर मेरिट के आधार पर संयुक्त काउंसलिंग प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग के दौरान एक बार चयनित विकल्प में परिवर्तन का अधिकार अभ्यर्थियों को नहीं होगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जो उम्र में बड़ा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। दस्तावेजों का सत्यापन देख लीजिए, काउंसलिंग दस्तावेजों के सत्यापन की सूचना परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद पृथक से जारी की जाएगी, और यदि किन्हीं कारणों से उन्हें समय में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना जो है अभ्यर्थी को ईमेल आईडी, SMS तथा उचित माध्यम से दी जाएगी। आगे सत्यापन के समय आपको क्या क्या दस्तावेज लाना है, तो ये सभी दस्तावेज आपको लेकर उपस्थित होना है। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी। इसके सिलेबस के संबंध में नेक्स्ट वीडियो हम जारी करेंगे। और दोस्तों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सभी जो डॉक्यूमेंट है आप देख पाएंगे, देख लीजिए, ये सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहाँ पर ये जितने भी इससे जो स्टडी मटेरियल है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जारी जो है एक बुक है। इसके साथ ये सहकारिता विभाग से एक जारी हुआ था प्रशासकीय प्रतिवेदन, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस प्रकार से जितने भी जो स्टडी मटेरियल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएंगे। और ये है दोस्तों व्यापम परीक्षा निर्देश, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसमें फॉर्म आप कैसे सबमिट करेंगे ये भी हम जो है आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और इसके साथ ही आपका कोई भी प्रश्न हो नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।